अच्छा यार, इस लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये थोड़ा सा जो है ना, क्या नाम है, रूटीन से हट कर है थोड़ा सा। इसके अंदर समझने की चीज़ें ज़्यादा है, तो वो अगर आप समझ लो, वैसे तो सारे वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट है यार। बस लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ लो ना कि ये बात क्या है, आपने इस क्वेश्चन को लेके किस तरह चलना है, तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। कहता क्या है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। यानी कि मिस्टर ट्राइंगल यहाँ पर आएगा और इसके वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड सेंट्रॉइड, यानी कि सेंट्रॉइड इन इट सेल्फ एक पॉइंट है एक्स वाई, वो हमें फाइंड करना है। और सेंटर इन इट सेल्फ एक पॉइंट है, वो हमें फाइंड करना है। इसी तरीके से ये सर्कम सेंटर भी। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि ये तीनों पॉइंट्स हैं क्या। सेंट्रॉइड यार, जब आप मीडियंस बनाते हो किसी ट्राइंगल के, मीडियंस जो आप बनाते हो ना, मीडियन क्या होता है, लेट जैसे ए साइड है, बी साइड है और ये सी साइड है, तो ए बी का जो मिड पॉइंट होगा, ए सी का जो मिड पॉइंट होगा, बी सी का जो मिड पॉइंट होगा, वो ज़ाहिर बात है बी का जो क्या नाम है, बी से एक सबटेंड करेगा और वो जाकर ए सी के ऊपर अटैक करेगा। याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता ये ए सी के परपेंडिकुलर नहीं होगी। ये जो बी एफ नामी चीज़ है ना, ये ए सी के परपेंडिकुलर नहीं होगी। ये सिर्फ एक मीडियन है। मीडियन क्या होता है, ए सी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से सी का एक मीडियन निकलेगा। मीडियन क्या होगा, सी का डी, जो कि ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ए डी और डी बी, ठीक है। सो ये इसका एक मीडियन आ गया। इसी तरीके से ए और क्या नाम है, ए का भी एक मीडियन निकलेगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ ए जी का, ठीक है। और वो जो है जाकर सबटेंड करेगा, बी सी के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। याद रखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता। इन तीनों मीडियंस से, ये तीनों मीडियंस एक क्या नाम है, कॉमन पॉइंट के ऊपर आकर मिल रहे हैं। वो कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ का। ये है सेंट्रॉइड, ठीक है। ये सेंट्रॉइड कहलाता है, यानी कि सारे के सारे मीडियंस का जो जंक्शन है, जो मिड पॉइंट है, जो उन जहाँ पर वो सारे के सारे आकर मिलते हैं, वो कहलाया जाता है सेंट्रॉइड, ठीक है। अब देखो, हम डी एफ और जी को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वो तो आसान है, मिड पॉइंट्स हैं, आसान है पता करना, इतना मुश्किल काम नहीं, ठीक है। सो ये हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। इन सबको फाइंड करने के बाद अब देखो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली सेंट्रॉइड के पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। हमें एक्स और वाई चाहिए, लेकिन मसला क्या है हमारे पास, क्या नाम है, हमें इसको इक्वेशंस के थ्रू लेकर जाना पड़ेगा। हम इक्वेशंस पता करेंगे, ठीक है। अब सच बात बताऊँ, यहाँ पर हमें इस ए जी की ज़रूरत भी नहीं है। हमें किसी ना किसी तरह दो मीडियंस चाहिए थे, उन दो मीडियंस से हम दो इक्वेशंस निकालेंगे। बहुत गौर से सुनना, मुझे यहाँ पर तीसरे मीडियन की ज़रूरत नहीं है। हम दो मीडियंस से दो इक्वेशन निकालेंगे, उन दो इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाते हुए एक्स और वाई निकाल लेंगे, किसका, ओ का, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें इक्वेशन बनानी है किसकी, डी सी और बी एफ मैंने अपने सेलेक्ट कर लिया। एक डी सी हो गया और एक बी एफ हो गया जानी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इन दोनों की इक्वेशन बनानी है। डी सी इन इट सेल्फ एक लाइन है, बी एफ इन इट सेल्फ एक लाइन है। क्या वो दोनों सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे किसी तरह डी को पता कर लें, तो मेरे पास सी पॉइंट भी होगा, ठीक है। 3 5 जो है वो इन इट सेल्फ एक सी पॉइंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे पास डी पॉइंट भी आ जाएगा, तो मैं टू जो क्या नाम है, 2 पॉइंट फॉर्म जो है उसको यूज़ करते हुए अपनी डी सी की इक्वेशन पता कर लूँगा। तो डी पॉइंट क्या है, डी है एक्स वाई, और उसको हम सॉल्व करेंगे। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ठीक है। यानी कि -2 3 और -4 1 का। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, डी पॉइंट आ गया -3 2। अब हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली डी सी की इक्वेशन पता करनी है। सी पॉइंट मुझे पता है 3 5, तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। सी जो है वो 3 5 है और डी जो है वो क्या है, -3 2। कूल। अब डी सी की इक्वेशन के लिए आपको देख सकते हो, खुद देख सकते हो कि 2 पॉइंट फॉर्म आसानी के साथ यूज़ की जा सकती है। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करूँगा, जो कि आपको साइड पर मैं शो करवा दूँगा। और मेरे पास डी जो है वो मेरे टूज़ बनाएगा, सी जो है वो मेरे वंस बनाएगा। तो हम यहाँ पर इनको जल्दी से पुट कर लेते हैं। x2 है -3 -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एक इक्वेशन ही बनानी है ना, आखिर में बस x और y आने चाहिए। यानी कि इक्वेशन की जो आपको फॉर्म है वो पता होगी ना, ax + by + c = 0। इस फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन आनी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। राइट, इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हो तीनों के तीनों 3 के टेबल पर निकल रहे हैं। ये 2 ज़र 1 ज़र 7 ज़र है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 7y, ओके। और सॉरी, 2y + 7 = 0। ये क्या आ गई आपके पास, इन एक्चुअल डी सी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हम बी एफ को पता करते हैं।
अब हमने क्या करना है यार, बी एफ की इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास ऑफ कोर्स एक बी एफ का पॉइंट होना लाजमी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एफ को फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास 1/2, 4, ये मेरे पास आ गया एफ पॉइंट, ठीक है ना। अब मैं इस एफ पॉइंट को बी एफ पॉइंट, बी एफ जो लाइन है उसकी इक्वेशन पता कर लेता हूँ, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करते हुए। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बी एफ लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसकी हमें इक्वेशन पता चल गई, ठीक है। अब हमने सी डी की इक्वेशन फाइंड कर ली, हमने बी एफ की इक्वेशन फाइंड कर ली, लेकिन मसला हमारे पास दोनों को फाइंड करना नहीं था। आखिर में जो हमारे पास मसला आकर अटकता है वो आता है ओ के ऊपर। ओ जो है वो सेंट्रॉइड है, यानी कि दोनों के दोनों मीडियंस का जंक्शन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। हमें उस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास एक बी एफ यानी इसकी इक्वेशन आ गई, सी डी की इक्वेशन हमारे पास आ गई, और वो क्या थी, ये थी किसकी, सी डी की इक्वेशन, ठीक है। सो हमने ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। अब हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करके क्या कर सकते हैं, ओ यानी कि जो जंक्शन है, मीडियन का जो मिड पॉइंट है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, देखो हमें ना ज़ाहिर बात है, चूँकि हमें एक्स और वाई पता करने हैं, तो हमें एक ना एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा गौर से देखूँ तो इसको सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। 2x - 3y + 11, यानी कि मैंने साइंस को शिफ्ट कर दिया, ये मेरे पास बी एफ की इक्वेशन है। अब अगर मैं देखूँ तो मुझे किसी ना किसी तरह अगर एक्स को एलिमिनेट करना आसान है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा, मेरे पास आ जाएगी 2x - 4y + 14 = 0। ये मेरे पास आ जाएगा 2x - 3y + 11 = 0, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का मैं लगाऊंगा ऑपरेशन। सो y मेरे पास आ जाएगा 3 आखिर में। y मेरे पास कितना आ गया 3। अब इस y को मैं इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करके अपनी x निकाल सकता हूँ। सो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। सो x - 2 × 3 + 7 = 0, x - 6 + 7 = 0, x + 1 = 0, x = -1। ये क्या आ गया मेरे पास, सेंट्रॉइड यानी कि ओ पॉइंट। सो हम लिख सकते हैं कि ओ पॉइंट यानी कि एक्स वाई कितना है, 0, ओ सॉरी, -1, 3, राइट। ऑर्थो सेंटर को देख, अभी पीछे क्या पड़ गया है, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है। ऑर्थो सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन होता है, यानी कि क्या, लेट जस्ट से कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर मैं कहता हूँ बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ गिरेगा, ए सी के ऊपर जाके अटैक करेगा। इसी तरीके से सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो किधर जाके अटैक करेगा, गुड, ए बी के ऊपर। ए का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बी सी के ऊपर आके अटैक करेगा, सही है। अब ये सारे के सारे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये एक ना एक पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट किए, उस पॉइंट को मैं ओ का नाम दूंगा, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। अब याद रखना ये बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हरगिज 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 ए बी का या ए सी का या बी सी का मिड नहीं होता, ठीक है। वो मिड पॉइंट नहीं होता, वो मिड पर आके अटैक नहीं करता, वो मीडियन होता है जो मिड पर आके अटैक करता है। ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि अगर बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी एफ है, तो इसका मतलब ये है कि बी एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड दैट्स इट। ये है इसका मतलब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि बी का एक क्या नाम है शैतान निकला और उसने जाकर ए सी के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, और वो क्या है, वो बी एफ है। इसी तरीके से सी ई होगा, ए जी होगा, और इसका मतलब क्या होगा इन सारों का, जो सी ई है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, और जो ए जी है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। और हरगिज़ 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 ये बात समझना कि एफ ई और जी ए बी या ए सी या बी सी के मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स नहीं हैं उनके। अब हमें क्या करना है, हमें इस ओ पॉइंट को फाइंड करना है, यानी कि जो इनका ऑर्थो सेंटर है। अगेन हमारे पास दो की ज़रूरत है, हमें तीसरे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ए जी को निगलेक्ट कर देना। हम यहाँ पर सिर्फ इसको और इसको देखेंगे, आप उन दोनों को भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दो की ज़रूरत है हमें। वही हम करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, उससे हम एक्स और वाई निकाल लेंगे, हमारे पास ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। गुड। अब क्या करना है, हमने क्या नाम है, सी पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, और मैं पहले सी ई की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी इक्वेशन फाइंड करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमें किस किस की इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें सी ई की, ठीक है,
सी ई की और बी एफ की हमें इक्वेशन फाइंड करनी। अब क्या करना है, हमने सी ई की इक्वेशन फाइंड करनी। हमारे पास सी पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट पता करना मुश्किल है क्योंकि ये जो ई है ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि किसी ना किसी तरह इस सी ई का स्लोप निकाल लेंगे। देखो ए बी क्या है, ए बी क्या नाम है, परपेंडिकुलर है, अभी हमने पढ़ा सी ई के, ठीक है। ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी ई, इसका मतलब है जो ए बी का स्लोप होगा वो सी ई का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। सो अगर मैं ए बी का स्लोप निकाल लेता हूँ, लेट जस्ट से एम ए बी निकाल लेते हैं, और आपको स्लोप फॉर्मूला पता है। ए बी का जो स्लोप है वो कितना आ गया, 1। इसका मतलब क्या है, सी ई का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, सी ई का जो स्लोप होगा वो हमें ये बात बताता है, ये होगा -1, ठीक है। एक पॉइंट हमें पता है, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, सिंपली हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस इक्वल टू जीरो, ये आपके पास क्या आ गई, ये सी एफ की आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम अगली चीज़ करते हैं, वो सॉरी सी एफ नहीं सी ई है यार, इसकी इक्वेशन आ गई। अब हम बी एफ को देखते हैं, बी एफ के लिए हमारे पास वही एफ पॉइंट का या तो पॉइंट पता होना चाहिए ताकि हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकें, या फिर हमें बी एफ का स्लोप पता होना चाहिए, और वो आसान काम है, ए सी का स्लोप निकाल लेते हैं। सॉरी 5, सो 2/5 क्या है, ये ए सी का स्लोप है, यानी इसका ए सी का स्लोप। अब क्या नाम है, जो बी एफ है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, इसका मतलब बी एफ का क्या स्लोप आ जाएगा, गुड वेरी गुड, आपके पास -5/2 आ जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना, वो आ गया। अब यहाँ पर हमें बी पॉइंट पता है, हमारे पास बी एफ का स्लोप है, हम इक्वेशन पता कर लेते हैं, ठीक है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या आएगी, बी एफ की हमें इक्वेशन चाहिए ना, y माइनस 1 इज इक्वल टू -5/2 x माइनस -4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है, ये है बी एफ की इक्वेशन, सही है। दोनों की इक्वेशन आ गई। अब हम दोनों को आपस में इक्वेट करते हुए इस ऑर्थो सेंटर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इन दोनों को ज़रा सेटअप करता हूँ, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों के दोनों आ गई हैं और मुझे इनको इक्वेट करना है। सो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ताकि ये 2y y से कैंसिल हो जाए। सो 2y प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली इक्वेशन आ गई। इस वाली को यहाँ एज इट इज़ कॉपी करेंगे, यार ये ज़ीरो है सॉरी। 2y प्लस 5x प्लस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो, सही है। ये प्लस माइनस माइनस का ऑपरेशन लगाऊंगा ताकि ये कैंसिल हो गया। 34/3, सही है। ये आपके पास x आ गया। अब मैं इस x को इस इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेता हूँ। /8 क्या आ गया आपके पास, y। सो इसका मतलब है वो जो ऑर्थो सेंटर था, यानी ओ पॉइंट था, यानी कि जो ये वाला पॉइंट था, इसका कितना आ गया हमारे पास, ओ एक्स वाई इज इक्वल टू 34/3 एंड 58/3। सरकम सेंटर क्या चीज़ होती है, आपने आम जबान में पढ़ा होगा कि सरकम सेंटर ज़ाहिर बात है एक सर्कल होता है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना दिया जाता है, और वो ट्राइंगल का भी सेंटर होता है और सर्कल का भी सेंटर होता है, वो सरकम सेंटर होता है। लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊं, सरकम सेंटर क्या चीज़ होती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंट्रॉइड एंड द ऑर्थो सेंटर, यानी कि सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर का कॉम्बिनेशन सरकम सेंटर कहलाता है। नहीं समझ में आई बात, देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। देखो यहाँ से ना ये आ गया, ये आ गया ट्राइंगल, ये आ गया ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सी आपने गौर करनी है एक बात, वो क्या बात है, वो बात ये है कि बी सॉरी माफ़ कर लूँ ज़रा, ए सी का जो मिड पॉइंट होगा, यानी कि बी का जो मीडियन होगा वो कहाँ आके अटैक करेगा, ए सी के ऊपर, उसको एफ पॉइंट का नाम देंगे। सी का जो मीडियन होगा वो कहाँ आके अटैक करेगा, बी ए के ऊपर, उसको हम ई पॉइंट का नाम देंगे। सही, ए का जो होगा वो जी के, उसकी ज़रूरत नहीं, हम दो को यूज़ कर रहे हैं अभी तक। अब
सरकम सेंटर होती क्या चीज़ है, देखो यहाँ से जो ये ई पॉइंट है ना, ये ज़ाहिर बात है सी के ऊपर आके मिलेगा यहाँ कहीं, उसको हम इतना बनाते हैं। इसी तरीके से एफ भी बी पर किसी ना किसी पॉइंट पर आके मिलेगा, उसको हम इतना बनाते हैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं बनाते। ये जो चीज़ इस वक्त मेरे पास आई है ना, ये मेरे पास आती है सरकम सेंटर। अब आप बोलोगे कि यार इसमें नई बात क्या है, मतलब सेंट्रॉइड तो चलो, क्या नाम है वो, ये भी तो सेंट्रॉइड ही है, मतलब क्या इसमें नई बात क्या होगी। देखो इसमें बात ये नई ये है कि आप बी को नहीं यूज़ कर सकते, आप सी को नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बी और सी से ई और एफ का कोई रिलेशन रहा ही नहीं है, वो उससे मिल ही नहीं रहे आके, ठीक है, वो वहीं पर कट जा रहे हैं। अब हम क्या करें, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हमें एक चीज़ पता है। अच्छा एक और बात याद रखना, ये इसके परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, ये परपेंडिकुलर भी हैं, ये इसके मिड पॉइंट भी है, यानी कि ई जो है ए बी के परपेंडिकुलर भी है, मिड पॉइंट भी है। ए एफ सॉरी, ये जो एफ पॉइंट है ओ एफ आप कह सकते हो, ये ओ पॉइंट ही है ना, तो ओ ई जो है वो ए बी के, मैं लिख देता हूँ, ओ ई जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर भी है और उसका मिड पॉइंट भी है। इसी तरीके से ओ एफ जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर भी है और उसका मिड पॉइंट भी है। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से फिर हम इस सरकम सेंटर को फाइंड करेंगे। ओके, शुरू करते हैं इस काम को। सबसे पहले तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ए बी का स्लोप क्या है, ठीक है, सो एम ए बी अभी हमने पीछे ही पता किया था। सो ए बी का जो मेरे पास उस वक्त स्लोप आया था वो कितना आया था, 1, ठीक है। ए बी का स्लोप अगर 1 आया था तो इसका मतलब क्या है, ओ ई का जो स्लोप होगा वो भी क्या नाम है इसका, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। मैं इसको इस तरह नहीं लिखता, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, वो क्या होगा, -1, ठीक है, ये बात हो गई। अब ए सी का क्या स्लोप था, ए सी का जो स्लोप था वो मेरे पास था 2/5। इसका मतलब क्या है, ओ एफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है ना यार, ओ एफ का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, -5/2, ठीक है। यहाँ तक बात मुकम्मल होगी। हमारे पास स्लोप आ गए, इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, एक स्लोप एक पॉइंट। आपके पास स्लोप मिल गया, पॉइंट है नहीं है, फाइंड करते हैं। ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, सो हम यहाँ पे ई को फाइंड कर लेते हैं, मैं यहाँ पर ई को फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, ई एक्स वाई, ए बी को, ए बी का मिड पॉइंट है, सो हम उसको यूज़ करते हैं। सो मेरे पास आएगा 3, सॉरी, -2, -4 2, 3 + 1 2, ये क्या आ गया मेरे पास, ई पॉइंट आ गया, जो कि हमने पीछे भी फाइंड किया था, मैंने दोबारा से कर दिया, कोई मसला नहीं है। एफ एक्स वाई, एफ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब हम यूज़ कर सकते हैं 3, सॉरी, -2 + 3/2, 3 + 5/2, ये मेरे पास क्या आ गया, एफ पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास स्लोप है, हमारे पास पॉइंट है, इक्वेशन फाइंड करते हैं, क्या मसला है। ऑलराइट यार, अब हमें क्या करना है, ओ ई की ना बेसिकली हमें एक इक्वेशन पता करनी है, तो हम यहाँ पे वही पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, एम एक्स माइनस एक्स वन, क्या आ गई मेरे पास इस वक्त, ओ ई की इक्वेशन आ गई। अच्छा यार, अब हम ओ एफ़ की इक्वेशन को बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और आपको पता है कि ओ एफ़ का जो स्लोप था, यार मैं भूल गया, ओ एफ़ का जो स्लोप था मेरे ख्याल से -5/2 आया था, ठीक है। सो हम यहाँ पर -5/2 भी निकाल लेते हैं। अब हमारे पास एफ़ पॉइंट मौजूद है, हमारे पास ओ एफ़ का स्लोप मौजूद है, तो हम सिंपली पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। सो एम एक्स माइनस एक्स वन, जैसे ही माइनस का साइन आता है ना, मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, ब्रैकेट्स यूज़ कर लिया करो, आसान काम होता है। अब मेरे पास अभी ये ओ ई की इक्वेशन कितनी आई थी, y + x + 1 = 0, ठीक है। अब हमें किसी ना किसी तरह क्या नाम है, इस सर्कम सेंटर की तरफ पहुँचना है, और इसके लिए हमारे पास एक x और एक y होना ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं कि हम ना सबसे पहले तो यार मैं इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करता हूँ, 2 × 2 = 4y +2 × 5 = 10x -21 = 0। ये आ गई एक्चुअल इक्वेशन ओ एफ की, जो कि मुझे इतनी देर से तंग कर रही थी।
अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, 4y मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस 10x आ जाएगा, -21 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें किसी ना किसी तरह इस इक्वेशन में से किसी ना किसी एक को एलिमिनेट करना है। मैं यहाँ से 4 को कर लेता हूँ ताकि छोटा नंबर रहे। 4y प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ गया 4y, ठीक है, प्लस 10x -21 इज इक्वल टू 0। ये मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाता हूँ, बाय 6 एंड वाई पता कर लेते हैं। वाई मैं चाहूँगा कि आप खुद से पुट करो इसके अंदर, वाई प्लस 20। तो ये आपके पास क्या आ गया, सरकम सेंटर यानी कि OXY, वो आ गया 25/6 और -31/6। यार आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।